जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि चोंगसा ने पता लगा लिया है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अब आगे इस एपिसोड के स्टार्ट में हम कुछ सेक्ट के लोगों को आपस में बात करते हुए सुनते हैं, जो कि स्लीपी ड्रैगन फॉर्मेशन की तैयारी की बात कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक कहता है ये डॉक्सियन लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, और तभी उनमें से दूसरा कहता है ये मैटर इनकी राष्ट्र की बहाली से संबंधित है, और ये कहे वो अपने साथियों को क्वीन जुआन और उसके साथियों को मारने के लिए आगे जाने का इशारा करता है। उसके इशारे से ही उसके साथी आगे बढ़ने लगते हैं। तभी स्क्रीन क्वीन जुआन पर शिफ्ट होती है और हम देखते हैं उन्होंने बहुत सारे इंसेक्ट को मार दिया है। तभी हमें जाओ को दिखाया जाता है जो क्वीन की तारीफ करते हुए बोलती है पोटियन पीक के डिसिपल बहुत ही योग्य हैं। तभी स्क्रीन शिफ्ट होती है, हमें वांग और यान को दिखाया जाता है और उन पे कुछ लोगों ने अटैक कर दिया है। तभी वांग उन्हें रोकने की कोशिश करता है और वो शुरू में रोकने में सफल रहता है, लेकिन वो उन्हें बेहोश कर उन्हें ड्रैगन फॉर्मेशन में ले जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी स्क्रीन जाओ पर शिफ्ट होती है और उसके हाथों में बंधे 2 डायमंड टूट जाते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि बांग और यान खतरे में है। वो बांग और यान को देख ही रही होती है, लेकिन तभी उसके हाथों से किंग युआन का भी डायमंड टूट जाता है, जिसे देख जाओ कहती है इन्हें भी कुछ हुआ है। तभी जाओ को टेंशन में देख अंकल बोलते हैं हम दोनों उन्हें अलग अलग ढूंढते हैं और इसके एंड में मिलेंगे। ये बोल वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तभी स्क्रीन शिफ्ट होती है, हम देखते हैं चोंगसा पर कोई दूर से नजर रखे हुए है। तभी स्क्रीन चोंगसा पर शिफ्ट होती है और हम देखते हैं चोंगसा का पीछा अभी भी वो आदमी कर रहा है, जिसे अपने पीछे देख चोंगसा सोचता है क्या इसके पास कुछ ऐसी टेक्निक है जिससे ये मेरा पता लगा रहा है। और तभी चोंगसा अपनी रफ्तार को और बढ़ा लेता है और तभी वो आदमी बहुत तेजी से चोंगसा के पास आ चोंगसा पर अटैक कर देता है, लेकिन चोंगसा उसके अटैक से बच जंगल में छुप जाता है और चोंगसा अपने डोमेन को उस पर अटैक करने के लिए भेजता है, लेकिन वो आदमी उसे चोंगसा समझ मार देता है। तभी स्क्रीन शिफ्ट होती है और हमें जाओ को दिखाया जाता है जिसने बांग और यान को ढूंढ लिया है और वो उन्हें बचाने के लिए उनके पास जाती है, लेकिन वो अपने चारों ओर खतरा देख खुद को पत्थर की शील्ड से ढक लेती है और हेम्प वाटर टेक्निक का यूज कर एक ही झटके में अपने बैलून पर पहुंच जाती है। तभी स्क्रीन शिफ्ट होती है, हम जुआन और युआन को देखते हैं जिन पे कोई आर्चरी से अटैक करता है, लेकिन युआन उस अटैक का पता लगा लेता है और जुआन को सावधान करता है, जिससे जुआन उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। और तभी क्वीन जुआन पर बहुत सारे बंदे अटैक कर देते हैं, लेकिन जुआन उन सभी को एक ही झटके में मार देती है। तभी हमारी नजर उनमें से एक जिंदा बंदे पर पड़ती है जो अपने पास से एक पिल्स निकाल खा लेता है और उसके पिल्स खाते ही वो सभी उठ के खड़े हो जाते हैं, जिन्हें देख जुआन शॉक थी। लेकिन तभी हमारी नजर आसमान में पड़ती है, वहाँ स्लीपी ड्रैगन फॉर्मेशन एक्टिव हो चुका था और हम वहाँ एक बहुत बड़ा ड्रैगन देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी से जाओ की ओर बढ़ रहा होता है और वो उसे अपने पास देख एक फॉर्मेशन बना उसे कैद करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है चोंगसा और जुआन भी खतरे में हैं। और तभी स्क्रीन शिफ्ट होती है और हम चोंगसा को देखते हैं जिसे मरा देख वो बंदा हंस रहा होता है, लेकिन तभी उसे कुछ डाउट होता है और वो देखता है वो चोंगसा का डोमेन है। इस तभी उसे लगता है उस पत्थर के पीछे चोंगसा है और वो अपनी स्वॉर्ड से उस पत्थर पर अटैक कर देता है, लेकिन वो चोंगसा का एक ट्रैप होता है जो उसके अटैक से एक्टिव हो जाता है और वो बंदा उसके अंदर कैद हो जाता है। वो अपने को अंदर फंसा देख शील्ड को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस ट्रैप में लगे स्टोन उस पर अटैक कर देते हैं। वो सभी अटैकों को रोकने की कोशिश ही कर रहा होता है, लेकिन तभी एक तेज लाइट उस फॉर्मेशन से निकल आंखों पर पड़ती है और अब वो थोड़ी देर के लिए ब्लाइंड हो जाता है और उन स्टोन का अटैक उस पर लगता है, जिससे वो घायल हो जमीन पे जा गिरता है। तभी चोंगसा उसके सामने अपने क्रॉसबो से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो बंदा उसके अटैक से बच जाता है और वो शील्ड से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन स्टोन उस पर फिर से अटैक कर देते हैं और वो उन्हें रोकने की कोशिश में फिर से घायल हो जाता है। तभी वो चोंगसा को शील्ड के बाहर देखता है और चोंगसा को अपने सामने देख उससे गुस्सा आ जाता है और वो चोंगसा पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन चोंगसा अपने एक ही अटैक से उसे धराशायी कर देता है और चोंगसा अपने पेपर को एक्टिव कर उसे मार उसकी आत्मा को कैद करने के लिए बोलता है। तभी हम देखते हैं चोंगसा के पेपर उस पर अटैक कर उसे पकड़ लेते हैं और अपने मैजिक से उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। तभी चोंगसा अपने पास से एक बॉल निकाल उसकी ओर फेंकता है और उसकी सोल उसकी बॉडी से निकल उस बॉल में कैद हो जाती है और उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो शील्ड भी अब हट जाती है और वो पेपर और शील्ड चोंगसा की रिंग में वापस चले जाते हैं और वो बॉल उसकी बॉडी की राख के चारों ओर चक्कर लगाने लगती है। तभी चोंगसा उसके पास जा देखता है, उसमें एक रिंग होती है और वो उस रिंग को निकाल अपने पास रख लेता है। और तभी स्क्रीन शिफ्ट होती है, हम जाओ को देखते हैं जो कि अभी भी ड्रैगन में उलझी हुई थी और उसे देख कहती है मैं इससे परेशान हो गई हूँ और अगर मेरा 5वां भाई यहाँ होता तो बहुत अच्छा होता। तभी स्क्रीन में उसके भाई को दिखाया जाता है और स्क्रीन शिफ्ट होती है, हमें क्वीन जुआन को दिखाया जाता है। वो उन सभी से पूछती है तुम्हारा क्या उद्देश्य है
और तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? जिसपे वो कहते हैं अगर दोष देना है तो तुम अपने जनरल को दो, उन्हीं के इशारे पे हम तुम्हें मारने के लिए यहाँ आए हैं। तभी हम अंकल युवेलिंग को उनके साथ देखते हैं जो राजकुमारी से कहते हैं शायद आप भूल गई 100 साल पहले किन देशों ने भुजाओं के कई देशों का सफाया कर दिया और उसमें मेरा मदरलैंड भी डिस्ट्रॉय हो गया और मैंने सरेंडर करने का नाटक किया और मैंने प्रण किया कि मैं अपनी मदरलैंड का बदला जरूर लूंगा। तभी स्क्रीन जाऊ पर शिफ्ट होती है। वो ड्रैगन अभी भी जाऊ के पीछे ही था और तभी उसके हाथों से एक डायमंड और टूट जाता है, जिसे देख जाऊ बोलती है जुआन को बचाने के लिए अंकल अभी तक नहीं गए। तभी अचानक उसे याद आता है जब से मैं उनसे अलग हुई तब से फॉर्मेशन एक्टिव है, क्या ये कोई चाल तो नहीं? तभी उन्हें चौंसा की बात याद आती है कि उसने कहा था मुझे इन पे शक है और वो विश्वास के योग्य नहीं है। उसकी बात सोच जाऊ कहती है क्या ये अंकल ने किया है और मुझे बेवकूफ बनाया। तभी अगली स्क्रीन में चौंसा को दिखाया जाता है जो कि उस बॉल को देख सोचता है मुझे इसके सोल में झांक कर देखना चाहिए, आखिर यहाँ इसको किसने भेजा है। और वो उसमें देखता है जिसपे अंकल किंग युआन से सभी डिसिपल पर अटैक करने की बात कर रहे होते हैं और सभी को मारने के लिए बोलते हैं, जिसपे युआन कहता है मैं क्यों इनको अकेले संभाल लूंगा क्योंकि ये किसी और के लिए करना मुश्किल होगा और मैं अपने देश ग्वांगजोंग लौटने का इंतजार कर रहा हूँ और आप सभी मेरे नायक हैं। जिसपे सभी युआन के प्रति वफादार होने के लिए शपथ लेते हैं। तभी ये सब देख चौंसा शौक होता है और सोचने लगता है क्या ये जुआन को मारना चाहते हैं? निश्चित रूप से ये दोनों मिले हुए हैं और वो जुआन को मारने के लिए यहाँ आए हैं। और तभी वो सोचता है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तभी चौंसा को किसी की आहट आती है और वो एक इंसेक्ट को मार देता है और कहता है ये जंगल जहरीले इंसेक्ट से भरा हुआ है तो मुझे इनसे बचकर रहना चाहिए। और तभी वो जुआन के बारे में सोच कहता है शायद उसकी सत्ता का तख्ता पलट होने वाला है, मुझे सबसे पहले पॉइजन वीट का पता लगाना होगा जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। तभी अचानक मौसम बदल जाता है और वहाँ एसिड रेन शुरू हो जाती है, जिसे देख चौंसा समझ जाता है ये एसिड रेन है और वो पीछे हट कल्टीवेशन कर अपने पूर्वजों से हेल्प मांगता है। तभी स्क्रीन चेंज होती है, हम एक बंदे को देखते हैं जो कि चौंसा को देख रहा था। तभी स्क्रीन चौंसा पर आती है और उसके ऊपर एक पोर्टल ओपन होता है जिससे क्वीन जुआन बाहर आ उसकी गोद में जा गिरती है, जिसे चौंसा देख ही रहा होता है। लेकिन तभी उसकी स्वॉर्ड भी नीचे आती है और वो चौंसा के पैर में जा लगती है, जिससे चौंसा बहुत दर्द से चिल्लाने लगता है। हम लिंगी को देखते हैं जो मॉन्स्टर को अपनी ओर आते देख घबरा जाती है और पॉइजन की बोतल उन पे फेंक देती है, जिस बोतल को देख मॉन्स्टर रुक जाते हैं और एक धमाके से वो सभी मॉन्स्टर मारे जाते हैं। तभी लिंगी अपनी आंखें खोल देखती है, वो सभी मॉन्स्टर मर चुके हैं, मगर उसे याद आता है कि उसने सारा पॉइजन वेस्ट कर दिया है। लिंगी को देख बाकी सभी शॉक थे, लेकिन तभी मास्टर बोलते हैं तुम ये पॉइजन कहाँ से लाए जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। जिसपे लिंगी उन्हें बताती है ये मेरे सीनियर ने बनाया है और वो सोचती है मैंने इसे बर्बाद कर दिया और मैंने अपनी गलती से सीनियर का रहस्य भी उन्हें बता दिया कि वो एक हाई लेवल के पॉइजन रिफाइनर है। और तभी मास्टर बोलते हैं एल्डर वान लिंजू हमारे पॉइजन रिफाइनिंग के मास्टर हैं, तो क्या आप मुझे ये बोतल दे सकती हैं? जिसपे लिंगी न चाहते हुए भी वो पॉइजन की बोतल उन्हें दे देती है और चौंसा को याद कर वो कहती है सीनियर ये सब मेरी गलती से हुआ है। तभी स्क्रीन चेंज होती है और हम देखते हैं दो लोग उन पे नजर बनाए हुए थे, जिसपे क्रैब मॉन्स्टर मैजेस्टी से बोलता है मैजेस्टी हमारा डॉक्सियन दूर जा रहा है तो मैं इन्हें सबक सिखाने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन तभी मैजेस्टी उसे रोक कहते हैं उन्होंने बहुत ही आसानी से सभी मॉन्स्टर को मार दिया और हम उनकी पावर को भी नहीं जानते हैं, तो हमें अपने ड्रैगन को देखना चाहिए वो कहीं खतरे में तो नहीं। तभी स्क्रीन शिफ्ट होती है, हम क्वीन जुआन को देखते हैं, वो अंकल युवेलिंग को देख कहती है आप भी इनसे मिले हुए हैं। जिसपे युवेलिंग कहते हैं आप शायद भूल गए हैं यूकिन किंगडम और कई देश भी 100 साल पहले ही डिस्ट्रॉय किए जा चुके हैं और उसमें मेरा मदरलैंड भी नष्ट हो गया और मैंने न चाहते हुए भी सरेंडर किया। मेरे सरेंडर करने का उद्देश्य अपनी मदरलैंड को रिस्टोर करना है। जिसपे जुआन कहती है यूकिन किंगडम ने हमेशा आपका ट्रस्ट किया और मेरे फादर ने कहा था आप सबसे ट्रस्टेड जनरल हो। तभी हम देखते हैं किंग युआन को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है तुमने अपने एम्पर का भरोसा तोड़ा है और तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। वो अंकल युवेलिंग पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन युवेलिंग उसे पकड़ उसकी स्वॉर्ड को उसकी गर्दन पे रख देते हैं और बोलते हैं लगता है तुम्हारा राजकुमारी से गहरा लगाव है, क्या तुम अभी भी उसके साथ हो? जिसपे किंग युआन बोलता है मैं उसका साथ किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ सकता और अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो तुम मुझे पहले मार दो। जिसपे अंकल युवेलिंग उसकी गर्दन पे स्वॉर्ड रख बोलते हैं क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? जिसपे युआन कहता है मेरे मन में एक बात है जो मैं क्वीन से कहना चाहता हूँ, मुझे डर है भविष्य में ये मौका मुझे नहीं मिलेगा। और वो जुआन से कहता है मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं आफ्टर लाइफ भी तुम्हारे साथ रहूं, क्या तुम भी यही चाहती हो? तभी क्वीन जुआन कुछ सोच मना कर देती है, जिसकी बात सुन अंकल युवेलिंग हंसते हुए किंग युआन को छोड़ देते हैं। और तभी क्वीन कहती है हम सब कल्टीवेटर हैं और प्यार हमको सीमित कर देता है, इसलिए मैंने खुद को कल्टीवेशन के लिए समर्पित कर दिया है और आज मैं अगर मर भी गई तो ये मेरी नियति होगी। उसकी बात सुन किंग युआन को बहुत गुस्सा आ जाता है और तभी हम देखते हैं अंकल युवेलिंग और किंग युआन आपस में मिले हुए हैं। ये देख जुआन बोलती है तुम भी इनसे मिले हुए हो। जिसपे युआन बोलता है मैं जानबूझकर तुम्हारे करीब आया कि मैं दामाद बन सकूं और यूकिन किंगडम का एम्परर बनकर मैं अपनी युआन फैमिली को रिस्टोर कर सकूं। जिसपे
जुआन बोलती है, मेरे कई ब्रदर और सिस्टर्स हैं, भले ही तुमने मुझसे मैरिड की हो, लेकिन मेरे होते हुए तुम एम्परर कभी नहीं बन सकते। और तभी हम देखते हैं जुआन अब खुद के लिए टेलीपोर्ट एरिया एक्टिव करने लगी थी। तभी युवान बोलता है, मैं तुम्हारे करीब इसीलिए आया कि तुम मेरी बात मानो। तभी हम अंकल यूवेलिंग को देखते हैं, जो कि जुआन को देख बोलते हैं, इसने टेलीपोर्ट एरिया को एक्टिव कर लिया है और वो उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वो उसे रोक पाते उससे पहले ही जुआन टेलीपोर्ट हो जाती है और वो चौंगसा के ऊपर खुले पोर्टल से नीचे गिरती है, जिसे देख चौंगसा कहता है ये बहुत बुरी तरह से घायल है, लेकिन उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। और तभी वहाँ का मौसम और खराब हो जाता है, जिसे देख चौंगसा कहता है यहाँ बहुत तेज एसिड रेन होने वाली है। तभी जुआन बेहोश हालत में कहती है, सीनियर यहाँ से चले, और चौंगसा उसे बचाने के लिए उसे सेफ एरिया में ले जाने के लिए निकल जाता है। अब हम जंगल का सीन देखते हैं, वहाँ बहुत तेज एसिड रेन होने लगी थी, उस रेन से बहुत सारे जानवर मरने लगे थे। और तभी स्क्रीन चौंगसा पर आती है, जो खुद के चारों ओर एक शील्ड का यूज कर खुद को सेव कर रहा था और बहुत तेजी से सेफ एरिया की तलाश में आगे बढ़ रहा था। चौंगसा और क्वीन जुआन को एक गुफा के अंदर देखते हैं और तभी जुआन को होश आता है और जुआन चौंगसा को अपने सामने देख सोचती है, सीनियर ने ही मुझे बचाया है। अब उसकी नजर अपने घाव पर पड़ती है, जिन्हें हीलिंग हुआ देख वो कहती है, सीनियर बहुत अच्छे हैं, लेकिन सीनियर ने बताया था कुछ समय पहले उन्हें एक बीमारी हुई थी, जिसके कारण अगर वो किसी महिला को छुएंगे तो उनका पूरा शरीर कांपने लगेगा। और तभी चौंगसा वहाँ से बाहर जाने लगता है, जिसपे जुआन चौंगसा से कहती है कि आपकी बीमारी ठीक हो गई है, जिसकी बात सुन चौंगसा वहाँ से बाहर भाग जाता है। अब उसकी नजर अपने पास रखे एक मैप पर पड़ती है और जब क्वीन उसे खोल कर देखती है तो उसमें वहाँ से निकलने का रास्ता होता है। चौंगसा की इतनी केयर को देख वो भावुक हो जाती है और फिर वो अपनी हाउलिन स्वॉर्ड को एक्टिव कर कहती है, मैं किंग युआन की सारी योजनाओं को असफल कर दूंगी। और अब वो अपनी कल्टीवेशन पावर से अपनी स्वॉर्ड की पावर को बूस्ट करने लगती है, जिससे वहाँ चारों तरफ रेड ओरा फैल जाता है। और जब चौंगसा की नजर उस ओरा पर पड़ती है तो चौंगसा कहता है, मुझे जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए ताकि मैं इसकी मुसीबत से दूर रहूं। और चौंगसा वहाँ से निकल जाता है। हम गुफा से बहुत तेज रेड ओरा निकलते हुए देखते हैं और तभी जुआन अपनी स्वॉर्ड के साथ बाहर आती है और मैप को देख कहती है, मुझे इसकी हेल्प से यहाँ से निकल जाना चाहिए ताकि मैं अपने एम्पायर को इनसे सेव कर सकूं। तभी स्क्रीन चेंज होती है, हम चौंगसा को देखते हैं जो कि अपनी विजन आई की हेल्प से उस जंगल को स्कैन करना शुरू कर देता है। और तभी वो एक बीस्ट को देख सोचता है, मैं जियानजी हर्ब की तलाश 10 दिन से अधिक समय से कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक उसका कोई संकेत नहीं मिला, उसको मेरे आस ही पास होना चाहिए। और तभी उसकी नजर चट्टान पे लगे छोटे छोटे प्लांट्स पे पड़ती है और चौंगसा उन्हें देख कहता है, फाइनली जियानजी हर्ब मुझे मिल गया। अगली स्क्रीन में चौंगसा मैप को देख बोलता है, जूनियर अब तक यहाँ से काफी दूर चली गई होगी और मैं निश्चिंत होकर अपने टारगेट की ओर बढ़ सकता हूँ। लेकिन तभी उसकी नजर क्वीन जुआन पर पड़ती है और उसका पीछा युआन और यूवेलिंग कर रहे हैं और जुआन खुद को सेव कर उनसे बचने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो उनके अटैक से बच नहीं पाती और एक क्रॉसबो उसको हिट करता है और वो घायल हो नीचे आ जाती है। तभी स्क्रीन में हम चौंगसा को देखते हैं और वो गुस्से से कहता है, ये आफत अभी तक गई नहीं, इसे अभी तक यहाँ से काफी दूर चला जाना चाहिए था। तभी हम एक बहुत बड़े बीस्ट को देखते हैं जो कि जियानजी हर्ब की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा था, जिसे देख चौंगसा कहता है, वो हर्ब को बचाए या जुआन को। तभी हम क्वीन जुआन को देखते हैं जिसपे युआन के साथियों ने हमला कर दिया था, लेकिन जुआन अभी भी हार नहीं मानती और उनसे फाइट कर उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उनके सामने बहुत कमजोर थी और वो उनके अटैक से खुद को सेफ नहीं कर पा रही थी। तभी हम चौंगसा को देखते हैं जो जुआन को बचाने के लिए उसके चारों ओर एक एनर्जी एरिया क्रिएट करता है और जुआन से कहता है, इस एरिया की पावर का यूज करो। जुआन उस एरिया की पावर से उन्हें हराना शुरू कर देती है और चौंगसा का थैंक्स करती है। तभी हम अगली स्क्रीन में चौंगसा को देखते हैं जो कहता है, जियानजी हर बहुत जहरीला है और मुझे उससे सेफ रहने के लिए एक पिल्स लेनी चाहिए। और तभी वो टेलीपोर्ट एरिया का यूज कर चट्टान के ऊपर आ जाता है और अपनी विजन आई से देख जुआन को उस चट्टान के सेंटर में आने को कहता है और तभी जुआन पीछे की ओर भागना शुरू कर देती है। तभी अंकल अपने बंदों से कहते हैं, उसे भागने मत देना और युवान को बोलते हैं, वो चट्टान के किनारे पर है और हमारा उसको मारने का चांस बहुत ज्यादा है। अब जुआन भी चौंगसा की बात मान उनसे बच पीछे की ओर जाने लगती है और तभी अंकल युवान से कहते हैं, मैं उसे लेने जा रहा हूँ तो आप उसे मारने के लिए तैयार हो जाओ। और अगले स्क्रीन में अंकल जुआन पर अटैक कर देते हैं और उनके एक ही अटैक से जुआन पीछे हो जाती है। जुआन को पीछे हटता देख अंकल अपनी पूरी पावर से उस पर अटैक करते हैं, लेकिन जुआन अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से उन्हें रोकने की कोशिश करती है। और तभी हम चट्टान के नीचे एक बहुत ही बड़े ड्रैगन को देखते हैं और तभी जुआन की स्वॉर्ड का अटैक भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देख चौंगसा उसे चट्टान से कूदने को कहता है। उसके चट्टान से पीछे कूदते ही अंकल उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो ड्रैगन वहां से बाहर अंकल पर अटैक कर देता है। इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ।